हेलो बच्चा पार्टी। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं फिजिक्स विद मैंग के साथ मैं आपका मैंग। आज हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन लेके आए हैं। आज का वीडियो हमारा करीब 15 से 20 मिनट का हो जाएगा, क्योंकि आज हमने पूरा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल एक ही वीडियो में कवर किया है। आई होप आपको समझ में आएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपका एक क्वेश्चन बनना तय है। तो जिन बच्चों के पास पेशेंस हो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, अदरवाइज ना देखें। क्लियर है? नोट्स बनाते रहें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। 11th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है और नीट और जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर बच्चों? हाँ, और जो लोग एनटीएस स्टेज 2 देने वाले हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर बच्चों? तो हमने क्या लिया बेटा, ये हमने एक दीवार लिया, एक वॉल है, इसका हाइट h है। क्लियर बच्चों? यहाँ हमने एक पार्टिकल को t बराबर 0 से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u वेलोसिटी से फेंका है। क्लियर बच्चों? हाँ या ना? मान लो किसी हाइट पे रख के आप किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली फेंको तो वो केस बनेगा। क्लियर है? तो उसका पाथ कुछ ऐसा पाथ होगा, यस और नो? अब इस तरह की प्रॉब्लम में हम सब तरह के क्वेश्चन कर लेंगे। भैया मैं पूछूं कि कुछ टाइम बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा, कुछ टाइम बाद उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा एक्स में और वाई में। मैं ये पूछ सकता हूँ कि उसकी रेंज क्या होगी या उसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी, या मैं पूछूंगा कि पार्टिकल किस स्पीड से ग्राउंड को हिट करेगा। इसमें ये क्वेश्चन बनते हैं, तो हम सारे क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। क्लियर बच्चों? चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग डायग्राम बना लें कॉपी के अंदर, और उसके बाद इसका डेफिनेशन लिखना चाहो तो अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट वाई। मतलब मैंने क्या किया है, हॉरिजॉन्टल से वाई हाइट पर मैंने ऑरिजिन पॉइंट माना है। क्लियर बच्चों? है ना? आई होप आपको समझ में आएगा। क्लियर है? वर्टिकली अबव द ग्राउंड विद इनिशियल वेलोसिटी यू वेलोसिटी से मैंने उसको फेंका है। आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, देखो बेटा। ट्रेजेक्ट्री ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी, वेलोसिटी एट एक्स जनरल पॉइंट पी बराबर जो एक्स एंड वाई मैंने माना है यहाँ पर कि पी पॉइंट पर एक्स एंड वाई पे क्या उसकी वेलोसिटी होगी। क्लियर बच्चों? है ना? अब मैंने पूछा वेलोसिटी विद विच द प्रोजेक्टाइल हिट द ग्राउंड, किस वेलोसिटी से पार्टिकल उसको हिट करेगा। क्लियर बच्चों? चलिए अब शुरुआत करते हैं अपन इसको। क्लियर बच्चों? तो यहाँ मेरे पास, मैं डायग्राम को रख लेता हूँ मेरे पास। देखो बच्चों, ये मेरा डायग्राम है मेरा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये मेरा डायग्राम है प्रोजेक्टाइल मोशन वाला। ठीक है बच्चों? देखो बेटा, हम शुरुआत करते हैं। मुझे बच्चों ये बताओ, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब मैंने पार्टिकल को फेंका है तो उस केस में उसका एक्स में वेलोसिटी कितना है। आई थिंक एक्स में वेलोसिटी यू एक्स कितना है, यू एक्स यू है। और वर्टिकल वेलोसिटी कोई नहीं है स्टार्टिंग में, क्योंकि मैंने पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली फेंका है। यस और नो? दैट मीन्स देयर इज नो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इनिशियली। टोटल वेलोसिटी कहाँ पर है, पूरी की पूरी वेलोसिटी एक्स में है। इसका मतलब यू एक्स बराबर यू हो जाएगा, यू वाई बराबर जीरो हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ कॉपी के अंदर कि भाई साहब क्या होगा, यू एक्स बराबर यू है, यू वाई बराबर जीरो है। स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं। और वी नो दैट ए एक्स हमारा क्या होता है, ए एक्स जीरो होता है, और ए वाई हमारा क्या होता है, माइनस जी होता है। आपको ये पता होगा। अच्छा, एक चीज़ और देखो, मैंने पार्टिकल का ऑरिजिन पॉइंट यहाँ माना है। मैंने क्या माना है, ऑरिजिन पॉइंट मैंने यहाँ माना है। इसका मतलब पार्टिकल जैसे से नीचे आएगा उसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। यस और नो? और एक्स का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक्स में तो आगे जा रहा है, पॉजिटिव होगा। क्लियर है? चलिए अब शुरू करते हैं, हम क्या कहानी शुरू करते हैं। क्लियर बच्चों? देखो जरा, मुझे पता है क्या एस बराबर क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर होता है। ये इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन है मोशन की, ये आप सबको पता होगा। चलिए पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। मैं मानता हूँ क्या कि मान लीजिए पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक आने में लगा समय जो होगा वही उसका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, जिसको मैं कैपिटल टी से डिनोट करता हूँ। देखो बेटा आगे देखो, मैं बोलूँ क्या बोलूँगा, क्या कि जो होगा क्या होगा, माइनस मतलब y बराबर क्या बन जाएगा, मतलब y मतलब डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर ही बनेगा। इन वाई डायरेक्शन की बात करेंगे तो y में कितना डिस्प्लेसमेंट है, y में उसका डिस्प्लेसमेंट माइनस एच है या माइनस वाई है, एक ही बात है। यू वाई जीरो है तो जीरो इंटू टी प्लस हाफ ऑफ माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, कैपिटल टी ले रहा हूँ मैं यहाँ टाइम ऑफ फ्लैट के लिए। तो यू विल गेट क्या, एच बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दैट मीन्स टी विल भी क्या बन जाएगा, टी बराबर टू एच बाई जी। टी क्या बन जाएगा, टी विल बी अंडर रूट टू एच बाई जी। तो ये मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। यदि मुझे किसी हाइट दे रखा हो कि इस हाइट से पार्टिकल को हम ड्रॉप करते हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू देकर, तो बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। तो वी कैन कैलकुलेट टाइम ऑफ फ्लाइट विद दिस फार्मूला। क्लियर है? अब रेंज की बात करें बच्चों, तो रेंज क्या होती है,
रेंज क्या होगी? रेंज होगी डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। क्लियर है? मतलब जितने टाइम में उसने वाई डिस्टेंस ट्रेवल किया है या एच ट्रेवल किया है, उतने ही टाइम में उसने एक्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वो उसका रेंज कहलाएगा। यस और नो? रेंज होता क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, ये तो होता है ना? जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं उनसे बोलूंगा प्रोजेक्टाइल की फर्स्ट वीडियो देखें, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल। उससे आपको समझ में आ जाएगा रेंज क्या होता है, मैक्सिमम हाइट क्या होता है। क्लियर बच्चों? तो एस एक्स क्या बन जाएगा? यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ये बनेगा। बोलो हाँ या ना? कोई डाउट है तो बोलो बेटा। क्लियर है? एस एक्स मतलब क्या? रेंज। आर यू एक्स मतलब यू, और टी मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट। ए एक्स तो जीरो जीरो हो जाएगा पूरा पूरा। मतलब क्या मिलेगा मुझे मिलेगा यू ऑफ 2h/g बराबर आर। ये हमारी रेंज आ गई। क्लियर है कि नहीं है? मतलब मुझे क्या इनिशियल वेलोसिटी पता हो और मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट पता हो तो मैं रेंज को डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकता हूँ यू इंटू टी से। क्लियर है? तो मैंने रेंज निकाल लिया, मैंने रेंज फाइंड कर ली, और मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट काउंट कर लिया, फ्लाइट को मैंने कैलकुलेट कर लिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी एट जनरल पॉइंट की बात करते हैं। क्लियर बच्चों? ठीक है, वेलोसिटी एट जनरल पॉइंट बात करते हैं। ठीक है बच्चों? जो पॉइंट पी माना मैंने एक्स एंड वाई पे माना, मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। इस डायग्राम में क्या है, पी पॉइंट पे मैं वेलोसिटी निकालना चाहता हूँ। मान लो पार्टिकल टी बराबर 0 से टी टाइम, स्मॉल टी टाइम में पी पॉइंट पर आता है। जब पी पॉइंट पर आएगा तो उसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, तो मैं वो निकालना चाहता हूँ। तो देखो बेटा, वी एक्स क्या होगा बेटा? यू एक्स प्लस ए एक्स टी। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट से निकाल रहे हैं, वी बराबर यू प्लस ए टी होता है बेटा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वी वाई क्या होगा बेटा? यू वाई प्लस ए वाई टी होगा बेटा। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, वी एक्स बराबर यू एक्स का यू है प्लस जीरो इंटू टी है। वी वाई कितना है? वी वाई जीरो है, माइनस जी टी हो जाएगा। दैट मीन्स वी एक्स क्या बन जाएगा? वी एक्स बन जाएगा यू, वी वाई बन जाएगा माइनस जी टी बन जाएगा। यस और नो? क्लियर है? अच्छा, वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा? वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, मतलब क्या? यू आई कैप माइनस जी टी जे कैप, यही बन जाएगा। इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड विल बी रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस माइनस जी टी का होल स्क्वायर। ये तो होता है बेटा वी एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वी वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो यू विल गेट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, दैट इज द वेलोसिटी आफ्टर स्मॉल टी सेकेंड। यस और नो? यू कैन कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या क्या होगा? तो टेन से निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? वी वाई बाई वी एक्स से निकालते हैं अपन। तो उसको भी हम चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। आप मैं आपसे यही बोलूँगा, नोट्स बनाते रहें। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा बेटा। क्लियर बच्चों? चलिए अब हम बात करते हैं क्या, वेलोसिटी विद विच द प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड। ग्राउंड को किस वेलोसिटी से हिट करेगा? हिट्स द ग्राउंड। ठीक है बच्चों? देखो बच्चों, तो मैंने क्या किया, वी एक्स तो हमारा यू ही रहेगा, क्यों बोलो हाँ या ना? भाई वहाँ तो कोई वेलोसिटी एक्स में तो कोई चेंज आएगा नहीं। अब वाई में चेंज आ सकता है, वाई में चेंज कैसे निकालें? अच्छा, वाई में कैसे निकालना सर, कैसे निकालें? अब वाई में निकालना डिफिकल्ट है। सिंपल सी बात है, मोशन का थर्ड लगाते हैं। वी स्क्वायर बराबर क्या होता होगा? यू वाई स्क्वायर बराबर टू ए वाई एस वाई, यही होता है। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर बराबर टू ए एस। तो वर्टिकल में ये लगा देता हूँ मैं, मुझे वर्टिकल वेलोसिटी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वी वाई का स्क्वायर बराबर यू वाई जीरो होता है, जीरो प्लस टू इंटू माइनस जी इंटू माइनस एच, क्योंकि जी भी नीचे है एच भी नीचे है, तो दोनों नेगेटिव होंगे। तो वी वाई बराबर बनेगा रूट ऑफ टू जी एच। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो वेलोसिटी वेक्टर विल बी यू आई कैप प्लस रूट टू जी एच जे कैप। क्लियर बच्चों? तो इस वेलोसिटी से वो टकराएगा, कहाँ पर टकराएगा? ग्राउंड पर टकराएगा। तो उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो v बराबर क्या होगा? रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। इसको आप याद रखें, कई बार एग्जाम पूछा गया कि बताओ पार्टिकल को हमने हॉरिजॉन्टली इतनी वेलोसिटी से फेंका और वो ग्राउंड पर टकराता है, तो बताओ उसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी टकराने पर। तो ये वेलोसिटी निकाल सकते हैं। चलिए मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट बात करते हैं, ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री की बात करते हैं। ट्रेजेक्ट्री हमने पहले पढ़ चुके हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड में ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन क्या बनेगी? मान लो स्मॉल टी टाइम बाद पार्टिकल एक पॉइंट पे पहुंचता है, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। क्या कोऑर्डिनेट है? एक्स वाई है। तो एक्स तो पॉजिटिव होगा, एक्स को माइनस आई होगा। माइनस आई क्यों होगा?
क्योंकि पार्टिकल नीचे डिस्प्लेसमेंट करेगा नहीं करेगा, पूछो कैसे। कि मान लो ये हमारा ओरिजिन है, तो पार्टिकल एक्स में तो आगे जा रहा है, वाई में लेकिन कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है ना। इसका मतलब ये क्या होगा, -5 होगा, ये एक्स होगा, यस और नो। ठीक है, तो एक्स क्या बन जाएगा, एक्स बराबर होगा यू एक्स टी, क्योंकि ए एक्स जीरो है, ए एक्स तो है ही नहीं इसके अंदर। भाई होता नहीं होता है, एस बराबर क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, बट देर इज नो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, दैट मीन्स एक्स बराबर यू एक्स टी। तो यू एक्स यू होता है, तो यू टी बनेगा। क्लियर बच्चों। तो वाई क्या बन जाएगा, वाई की जगह -5, -5 बराबर क्या, हाफ ऑफ माइनस जी टी स्क्वायर। आप बोलोगे सर बेटा यहाँ यू बाई जीरो है, मतलब क्या, एस बराबर क्या होता था, यू बाई टी प्लस हाफ ऑफ ए बाई टी स्क्वायर। तो यहाँ यू बाई जीरो होगा तो जीरो बन जाएगा, केवल ये लिखूंगा मैं। क्लियर बच्चों, आई होप आपको आ रहा होगा बेटा। मतलब ये क्या बनेगा, वाई बराबर हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर बच्चों, कोई दिक्कत है तो बताओ, है ना, ये सुनो बेटा। तो क्या बन जाएगा ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। कई बार कुछ लोग यहाँ वाई को पॉजिटिव लेके भी लेते हैं, वो पॉजिटिव लेके लेते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग वाई बराबर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर रहता है। तो हमने तो क्या किया, डायरेक्शन ऑलरेडी हमने काउंट कर ली, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके बच्चों, तो क्या बनेगा बच्चों बताओ जरा। यहाँ से मैं टी की वैल्यू निकालूँ तो टी क्या आएगा, यहाँ से टी आएगा एक्स अपॉन यू आएगा, याद है हमेशा। ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन का मतलब क्या होता है, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। क्लियर है, वहाँ टाइम नहीं लेना होता है हमें। ठीक है बच्चों, तो वाई क्या बन जाएगा, हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। कई कई बार इसको वाई बराबर माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर भी ले लेते हैं। क्लियर बच्चों, तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब जब ये लेंगे तो हमारा वाई नेगेटिव आया है, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ वाई को पॉजिटिव लिया है तो वाई नेगेटिव शो कर देंगे, तो एक्स बराबर -y आ जाएगा। पर हमने क्या किया है, यहाँ ऑलरेडी वाई की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव ही है, तो हमने नेगेटिव लेके साइन लिया, दोनों फॉर्मूले सेम है ना बच्चों। इसमें क्या है, जो वैल्यू आएगी उसको हम नेगेटिव काउंट करेंगे। इसमें क्या है, वाई को हमने पॉजिटिव लिया तो वाई यहाँ नेगेटिव आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, दोनों एक ही चीज़ है, कन्फ्यूजन में क्रिएट मत करना बेटा। क्लियर है, चलिए इस पर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा। हाँ तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। A projectile is fired horizontally with the speed of 98 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल। मान लो ये हिल है, ठीक है बच्चों, ठीक बच्चों, 98 मीटर पर सेकंड की स्पीड से को उसको फेंकता हूँ मैं। ये हाइट 490 मीटर दी हुई है मुझे। क्लियर बच्चों, मुझसे पूछा था टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। अगला पूछा था डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द हिल, वेलोसिटी विद विच द प्रोजेक्टाइल हिट द ग्राउंड। ठीक है बच्चों, ये मुझसे क्वेश्चन पूछेगा ये, तो उसका पाथ को जैसा रहेगा, है ना बच्चों। देखो बेटा बच्चों, ये एक्स मानता हूँ मैं, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का फॉर्मूला अपन निकाला था, चाहे तो हम निकाल सकते हैं, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर होता है ना। यू बाई जीरो हो जाएगा, वाई में लगाएंगे तो ये बन जाएगा 490 बराबर बनेगा हाफ ऑफ 9.8 इंटू टी स्क्वायर। तो टी विल बी 490 अपॉन 4.9, टी स्क्वायर विल बी, तो टी विल बी आएगा अपना √100, मतलब 10 सेकेंड। आई होप आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया तो मैं आई कैन फाइंड रेंज, दैट मीन्स द डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द हिल। रेंज विल बी यू एक्स इंटू टी, तो चूंकि यू एक्स क्या होगा, यू ही होगा, तो यू इंटू टी। तो यू कितना दिया है, 98 दिया है, टी हमारा 10 सेकेंड है, दैट मीन्स यू विल गेट 980 सेकेंड, यू विल गेट 980 सेकेंड। क्लियर बच्चों, 980 मिनट, 980 मीटर। क्लियर बच्चों, डिस्टेंस है कि नहीं है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि वेलोसिटी विद विच द प्रोजेक्टाइल हिट द ग्राउंड। देखो बच्चों, तो वी एक्स निकालते हैं, तो वी एक्स हमारा यू एक्स होगा, तो यू ही होगा, दैट मीन्स इट विल बी 98 मीटर पर सेकंड, है ना। वी वाई निकालते हैं, वी वाई क्या होगा बेटा, हाँ तो बच्चों यू एक्स हमारा क्या, यू एक्स वी एक्स हमारा 80 मीटर पर सेकंड आया। वी वाई निकालते हैं, वी वाई क्या होगा, यू वाई प्लस ए बाई टी होगा, कैसा नो, पक्की बात है कि नहीं है। तो यू वाई जीरो है, ए बाई -9.8 है, टी 10 सेकंड है, तो ये बनेगा -98 मीटर पर सेकंड। यस और नो, इसको जीरो मत कर देना, दोनों को जोड़ मत देना बेटा। तो वी वेक्टर क्या होता है, √v(x)² प्लस वी वाई स्क्वायर। पहले इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दो यहाँ। वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, 98 आई कैप माइनस 98 जे कैप। बच्चों है ना, क्लियर है कि नहीं है। तो v क्या बन जाएगा, √98 का होल स्क्वायर। बच्चों ये माइनस मत कर देना, प्लस -98 का होल स्क्वायर होता है ये, वी एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वी वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यहाँ माइनस नहीं आएगा, तो दैट मीन्स यू विल गेट 98√2 मीटर पर सेकंड। क्लियर बच्चों, आप चाहो तो उसका डायरेक्शन भी निकाल सकते हो, तो डायरेक्शन क्या आएगा बताओ, डायरेक्शन कैसे निकालोगे। तो डायरेक्शन हमारा होगा क्या, मैं सही तो कर रहा हूँ बेटा,
हाँ सही है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो डायरेक्शन चाहे तो हम 10 सेकंड में निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर बच्चों, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो बच्चे नीट जेई की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस चैनल को शेयर करें। थैंक यू सो मच।